हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। यूक्रेन को रौंद रहे हैं रूसी टैंक, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। नई दिल्ली यूक्रेन रूस विवाद को कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकता है। इगोर पोलिखा ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वह तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से संपर्क करें। उन्होंने हमले पर आ रहे रूस के बयानों की निंदा भी की। पोलिखा ने कहा कि रूस दावा कर रहा है कि सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमले में आम लोग भी मारे गए हैं। आगे क्या गया है? आगे कहा गया कि बदले में यूक्रेन ने रूस के 5 से ज़्यादा प्लेन मार गिराए हैं। इसके अलावा टैंक और ट्रकों को भी ढेर किया गया है। यूक्रेन रूस विवाद पर भारत के रुख की बात करें तो वह अब तक न्यूट्रल रहा है। मतलब भारत अभी तक युद्ध या गतिरोध में किसी की तरफ नहीं है। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार सुबह भी कहा गया कि भारत का स्टैंड इस जंग पर न्यूट्रल है और उनको शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन मीटिंग में भी भारत ने कहा था कि उसका चिंता 20,000 भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर है जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं या काम से गए हैं। राजदूत ने कहा कि यूक्रेन भारत की तरह लोकतांत्रिक देश है। भारत यूएन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है और प्रभावी ग्लोबल प्लेयर है। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने वहां मौजूद लोगों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां है वहीं रहे। लोगों से अपने घरों, हॉस्टल आदि में ही रुकने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जो लोग यूक्रेन की राजधानी कीव या वेस्टर्न कीव की तरफ गए हैं तो वापस अपने घरों की तरफ लौट जाए। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने कहा कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विदेश मंत्रालय का दिल्ली में मौजूद कंट्रोल रूम अब 24/7 काम करेगा। यहां से यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स, नागरिकों की मदद की जाएगी। बता दें कि यूक्रेन से अब तक एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स भारतीय लोगों को लेकर लौटी है। तीसरी फ्लाइट अब जानी थी, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव का एयरपोर्ट रूसी हमले के बाद बंद हो गया है। इसलिए उस फ्लाइट को खाली हाथ रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। वह फ्लाइट अब दिल्ली लौट आई है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.